केशव की केले कुंज कुंज कोटि काशी हैं, यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर। इसलिए सारे ब्रजवासी सारे भक्ता भैया जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं होगी ना तो भक्ता कथा भी नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से मिलकर के धर्म की सुंदर परिभाषा की है। तीसरे श्लोक में गाया, जब हम धर्म को ले लेंगे तो हमारी भक्ति कैसी हो जाएगी? निर्मत्सराणाम सता। भक्ति ऐसी हो कि तिली के बराबर भी कामना ना हो, तिली के बराबर है। त्रिवेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषः परम। कोई कामना नहीं होनी चाहिए भक्ति करते समय। लेकिन भले मानुष ऐसे हैं, आप सोचो भैया भागवत हमें क्या देगी? अर्थ देगी? अर्थ तो देने वाली नहीं है भैया भागवत। न अर्थ देगी, न धर्म देगी, न काम देगी, न मोक्ष देगी। भागवत तो केवल मुक्ति देगी कि मुक्ति कैसे मिलने वाली है? अर्थ चाहिए, फल चाहिए, धन चाहिए। लेकिन कई लोग आते हैं कि भैया महाराज जी से कथा करवाएं, शहर में नाम हो जाए। कई तो नाम के लिए ही कथा करते। नहीं, कथा नाम के लिए नहीं है, कथा धाम के लिए है। जो आपको श्री प्रभु से मिला दे। तो भक्ति कैसी हो? बोले निर्मत्सराणाम सता, कोई कामना ना हो। लेकिन भले मानुष लोग ऐसे जाएंगे कि भैया जो भोग भी लगाएंगे तो सेव भगवान के सर के ऊपर रख देंगे। हैं? बोलो राधे राधे। अब आप ही बताइए, आपके ऊपर कोई सर पर रख दे प्रसाद तो क्या पाओगे? नीचे भोग लगाओ, सुंदर निवेदन करो। लेकिन भले मानुष लोग तभी तक भगवान का स्मरण करेंगे। जैसे हम लोग जब बस पर चल रहे थे ना, जब वहां से गाड़ी करके जब हरिद्वार से चले, जब पहाड़ दिखाई दिया तो हमारे साथ श्री राज किशोर तिवारी जी आए हुए हैं। ये जब रास्ते में भैया पहाड़ दिखाई दे, श्री गुरु चरण सरोज रस निज मन मुकुर सुधार वरनऊ रघुवर, डर के कारण भय से भगवान को। अब जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो हनुमान चालीसा अधूरी हुई, समतल जगह आ गई तो हनुमान चालीसा आधे में बंद। फिर पहाड़ दिखा, फिर शुरू से चालू। तो लोग भय से भगवान का भजन, सब लोग। पयासी जी तो भैया मुंह ही बांध लिए, और श्री राम जय जय राम। तो नहीं, भक्ति कैसी हो? बोले निर्मत्सराणाम सताम, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होगा जब कोई कामना नहीं है? तो बोले वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं। जब हम वेद वेदांत की बातों को मानेंगे तो शिवदम, शिवदम यानी कल्याण, हमारा कल्याण होने लग जाएगा। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों ताप दूर हो जाएंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदार, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी राम को दास, सब दुखी हैं, सुखी तो केवल राम के दास हैं। उनको चिंता नहीं है, भय नहीं है। भैया शरीर सुरक्षित रहे या ना रहे, हमें तो भगवान का भजन है। जिस प्रकार से जो नित्य क्रिया करते हैं, चाहे जल की जितने ही ओले ही क्यों न गिरते हों, लेकिन उन्होंने प्रण बनाया है कि हमें मंदिर जाना है, वो जरूर ही जाएंगे और जाना ही चाहिए। कई लोग तो सुबह सुबह आलस करते हैं, अरे कौन जाए, ठंडी बहुत है। लेकिन आप सुबह उठ करके देखिए। अच्छा एक बात और है, सबका मुहूर्त होता है ही नहीं होता है। विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं, नामकरण का मुहूर्त निकलवाते हैं, उपनयन संस्कार का मुहूर्त। तो भगवान से मिलने का भी तो मुहूर्त होगा। तो क्या है? बोले ब्रह्म मुहूर्त है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त ही उठना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त उठ करके भगवान का सुंदर चिंतन वंदन अर्चन। आप अपने बिस्तर पर ही बैठे रहिए और सुंदर बिस्तर पर बैठ करके ही भगवान का भजन करते रहें। तापत्रयोन्मूलनम,
जब हम कथा सुनेंगे तो तीनों ताप दूर हो जाएंगे। फिर क्या होगा? बोले जो महामुनियों के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत गाई गई है वह हमारे धीरे धीरे हृदय में उतरने लगेगी। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते कृतितभी सुसुसभे तक्षणा। तक्षण जो वह मोह का भरा हुआ भंडार है वह मोह दूर हो जाएगा। काम क्रोध मद और लोभ जो भरे हैं वह सब दूर हो जाएंगे। फिर यहाँ प्रभु का वास होने लग जाएगा। फिर निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद्रवद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवभाविका। बोले यह भागवत क्या है? निगम, निगम यानी वेद, वेद का पका हुआ यह फल है। तो भैया फल है तो जरूरी थोड़ी है कि फल मीठा ही हो। बोले नहीं, हमारे यहाँ कहावत है कि जिस फल में तोता अगर चोंच लगा दे तो वह फल मीठा हो जाता है। अथवा ऐसे समझते हैं कि मीठे फल में ही मारते हैं। इसमें किसका चोंच लगा है? सुख मुखा द्रवद्रव संयुतम। सुखदेव जी का सुंदर वह चोंच लगा हुआ है। इस प्रकार से पिबत भागवतम, भागवत कथा सुनो, भागवतम नहीं कहा, पिबत भागवतम, कथा को पीना चाहिए, पीने से हृदय में उतरेगा। मुहुर्हो रसिका, अरे गहरे नत्थु लोगों को नहीं बुलाया है। किसको बुलाया? अरे भावुक जन, अरे रसीलिक जन आकर के ही आप इस कथा को पीजिए। प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। इसलिए अरे रसिक जन, अरे भावुक जन आकर के इस कथा को पीजिए। अच्छा एक बात और है, जिसको सुलभता से प्राप्त हो तो पूछेंगे भैया कौन है वक्ता, कहाँ से आए हैं, कैसी है कथा, क्या करते हैं, कहाँ पढ़ाई की है। लेकिन अगर रेगिस्तान में प्यासा व्यक्ति फंस जाए तो भैया वो नहीं देखेगा कि आरओ का पानी है कि बिस्लरी बॉटल है। वो तो भैया पानी प्यासा ही रहेगा तो मटकी की ही पानी पी लेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अहो रसिका भुव भाविक है, रसिक बन करके, भावुक बन करके इस कथा को पीना चाहिए। जब हम रसिक बन करके, भावुक बन करके कथा पीते हैं तो धीरे 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 प्रभु की कृपा होने लग जाती है। इसके बाद निमिषे निमिषे क्षेत्र ऋषयः शौनकादयः सत्र स्वर्गाय लोकस्य, सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्रासममासरत्। 88,000 शौनकादिक ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज का जैसे ही पदार्पण हुआ, जैसे ही सूत जी महाराज वहां पहुंचे हैं कि भैया सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघम् आख्यातान्यामिधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युतम। 6 प्रश्न किया है। पहला प्रश्न किया कि भगवान को क्या आवश्यकता है जन्म लेने की, और दूसरा किम शास्त्र है, किम श्रेयः शास्त्र सार, क्या प्रयोजन है भगवान का अवतार लेने का, किस शास्त्र की हम शरणागति लें। और इसके बाद भगवान अजन्मा है तो जन्म कब लेते हैं, और भगवान के अवतार हुए तो कितने अवतार हुए, और धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। क्योंकि भैया द्वापर आने वाला, द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था, तो धर्म किसकी शरण में गया हमें बताएं।
तब उन्होंने कहा कि मैं अवश्य बताऊंगा, लेकिन इसके पहले गुरु की वंदना कर लूं। अपने गुरु की वंदना की है। गुरु जी कौन है भैया? बोले यम प्रजंतु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। गुरु जी की वंदना की। गुरु जी कौन है भैया? सुखदेव जी ही गुरु सूत जी महाराज के हैं, जिनका जन्म हुआ। जन्म लेते ही वह सीधे वन की ओर चल दिए। अब वन की ओर जा करके सुंदर भगवान के चरणों में मन को लगाया। भैया वो बाहर आ ही नहीं रहते, लेकिन जब भैया भगवान विष्णु जी स्वयं आए, बोले बेटा बाहर आओ, माया नहीं सताएगी, तब वह बाहर आए। गुरु जी की वंदना की है, क्योंकि इस संसार से तारने के लिए ही गुरु की आवश्यकता है। इसलिए गुरु जीवन में जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि इस भवावटी से भैया गंगा जी में पार करना है तो नौका की आवश्यकता है। उसी प्रकार से संसार सागर से तरने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। गुरु के वचनों को सुंदर मान करके गुरु मंत्र को निरंतर जाप करना चाहिए, और गुरु को वचन को ही सुंदर वह भगवान स्वरूप शब्दों को मान करके सुंदर उसका अवलोकन करना चाहिए। उनकी शरणागति लेनी चाहिए, निरंतर उनका ध्यान करें, क्योंकि भैया कहते हैं ना गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, और शास्त्र भी कहता है कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। जो वीरंच शंकर सम होई, जो वीरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। बिना गुरु के संसार सागर से तर नहीं सकता है, इसलिए गुरु के ही शरणागति लेनी चाहिए ना। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, देख कर काली घटा को ऐ भवर मत हो उदास, बंद कलियां फिर खिलेंगे ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राह कष्ट पाते हैं जरूर, बीज उगता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। भगवान किसको मिलते हैं भैया? आप सोचें कि भगवान जो जंगल में रहते हैं उनको, बोले नहीं, भगवान भाव वाले व्यक्ति को मिलते हैं। गुरु की वंदना की, इसके बाद उन्होंने सुंदर उत्तर दिया है कि सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरतोज्जये अहेतुक्याम प्रतिहताम आत्मा संप्रसीदते।
भगवान मानव के लिए ही अवतार लेकर के आते हैं। नाम गुण लीला धाम, इनका ही अनुकरण करना चाहिए, इनका ही चिंतन करते हैं। क्योंकि जब द्वापर का अंत आने लगा तो उद्धव जी महाराज भगवान के पास गए, बोले प्रभु आप तो धराधाम छोड़ करके चले जाएंगे, मैं किसकी शरणागति लूं? तब उन्होंने कहा कलयुग में बद्री विशाल चले जाना और वहां जाकर के सुंदर भजन करना, वही मन आपका एकाग्रित होगा। और इस संसार सच्चा सुखी वही है इस संसार में। जिस प्रकार से दूध में घी छुपा हुआ है दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से अणु अणियाम महतो महियाम, कण कण में भगवान विद्यमान है, हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन भक्त जो होते हैं तो वह हर व्यक्ति पर, हर जगह, हर अणु अणियाम, हर जगह सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, निरंतर भगवान को देखते रहते। तो भगवान के नाम गुण लीला धाम का चिंतन करना चाहिए। शास्त्र सार किसका मैं अवलोकन करूं? बोले जो ऋषि महात्माओं ने सुंदर शास्त्र की रचना की है उसका हमें अध्ययन करना चाहिए, तभी तो प्रेम होगा प्रभु के चरण, प्रभु से मिल पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद भगवान अजन्मा है तो जन्म कब लेते हैं भैया? भगवान जन्म तब लेते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ शूर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सजन पीरा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान किसके लिए? बोले जब अधर्म बढ़ जाता है, पापाचार बढ़ जाता है, तब वह अवतार लेकर के आते हैं। वह अजन्मा हैं, इसलिए भैया उनके 24 मुख्य पूर्ण अवतार 2 ही हैं, राम और कृष्ण, लेकिन अवतार 24 बताए गए हैं। सैव प्रथमं देवं कौमारः सर्गम स्थितं, चचार दुश्चरं ब्रह्मान् ब्रह्मचर्यमखंडितम्। पहला अवतार क्या है भगवान का? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सैव प्रथमं दैव कौमारं सर्ग संस्थितं, चचार दुश्चरं ब्रह्मान् ब्रह्मचर्य विखंडितः। हर भक्तों के लिए अलग अलग रूप से अवतार लेते हैं, राम रूप में आते हैं, लेकिन 2 अवतार ही पूर्ण हैं, राम और कृष्ण। बाकी सब भैया भक्तों के कष्ट के लिए आते हैं, फिर लीला को करके चले जाते हैं। वामन रूप धारण करते हैं, नरसिंह रूप धारण करते हैं, लेकिन पूर्ण अवतार केवल राम और कृष्ण ही हैं। एते चांस कलाम पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्र दिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। इसलिए राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। इसलिए निरंतर राम और कृष्ण का स्मरण करते रहें। इस प्रकार से सुंदर 24 अवतारों के अधर्मम किम शरणम गतः। जब द्वापर का अंत आने लगा तो भैया उद्धव जी ने कहा आप कहाँ जाएंगे, कलयुग प्रारंभ होने वाला है। तो बोले तेने में वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण है वही। भगवान के शरीर से सुंदर वह दिव्य ज्योति निकली और वह ज्योति निकल करके श्रीमद् भागवत में समाहित हो गई। श्रीमद् भागवता
पुरुषोऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही। यह क्या है? बोले प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही, साक्षात कृष्ण का यह स्वरूप है। इसलिए वह सुंदर भगवान धर्म को जानना है तो भागवत की कथा श्रवण करें भैया। इस प्रकार से बोले यह भागवत क्या है, भागवत कहाँ से आई? तब इधर बताते हैं कि द्वापरे समुन प्राप्त तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद् योगी वासव्याम कलया हरे, वासव्याम कलया हरे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, सोर अनेक पिणे गणमागत पै पर सूद सुस्वाद खां, पुन ताल मजीरा बजावत फिरे, मेरा मत वारिस चाह कम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंभन पे, कान्हन को प्रहलाद कहाँ,
द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीय युग पर इस प्रकार से उन्होंने भैया सुंदर बोले द्वापर का अंत आया और व्यास जी ने देखा कि कलयुग का प्रारंभ होने वाला है और कलयुग आने वाला है, तो लोग मंदासु मंद मदयो मंद भाग्य पाद्रुत, लोग मंद बुद्धि हो जाएंगे। इसलिए पहले भैया ओम ओम शब्द था और उस ओम शब्द से फिर 4 वेद बनाए। लेकिन वेद के अधिकारी कौन है? बोले वेद का अधिकारी तो केवल वही है जो सिखा रखा हो, जनेऊ धारण करता हो, वही अधिकारी है वेद का, और तो कोई अधिकारी नहीं है। इसलिए 4 वेद बनाए, 6 शास्त्र बनाए और 17 पुराणों की रचना कर दी। जब 17 पुराणों की रचना की तो 17 पुराणों की रचना करने के बाद मन में शांति नहीं हुई। भैया जब कोई चीज लिखें, हम कोई निर्माण करें, लिखने की कोशिश करें, एक बार लिखेंगे सही नहीं होगा, दोबारा लिखेंगे सही नहीं होगा, त्रिबारा लिखेंगे सही नहीं होगा, लेकिन जो सबसे अच्छी पंक्ति होगी और जो अच्छी लगेगी हृदय में, वही सब लोग गाया करते हैं। तो 17 पुराण भैया, एक पंचम वेद लिखा। पंचम वेद क्या? बोले महाभारत की रचना की और उसमें 1 लाख श्लोकों की रचना कर दी। और ऐसे ही 1 लाख श्लोकों की रचना की, लेकिन मन में शांति रही। मन को उदास करके बैठे थे कि नारद जी वहां पहुंचे। पारस्य पाराशर्य महाभाग भवतः कचिदात्मना परितुष्यन्ति शारीर आत्मा मानसैव वा। अरे पाराशर नंदन, क्या बात है? आप मन को उदास करके बैठे हैं, क्या कारण है? बोले हमने 17 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसे पुराणों की रचना की, लेकिन मन में शांति नहीं है। बोले आपने सब रचना की लेकिन भक्तों के चरित्र का गुणानुवाद नहीं किया। क्यों? भगवान किससे प्रेम करते हैं? बोले भक्तों से, क्योंकि अगर भक्त ही न होते तो भगवान कहाँ होते। अब भागवत का धर्म भी यही, अर्थ ही यही है, यो वही भगवता प्रोक्तः सह भागवत। भक्त को ही भागवत कहते हैं और भागवत को ही भक्त कहते हैं। इसलिए आपने रचना तो की लेकिन भक्तों का गुणानुवाद नहीं किया है। इसलिए क्योंकि भक्तों का गुणानुवाद जब तक न करेंगे तब तक कथा आप भैया आप कितनी भी रचनाएं करें वह पूर्ण होने वाली नहीं है। बोले भक्तों की परिभाषा क्या है? बोले आप ही सुनाइए। तब सुनाते हैं नारद जी। सुनो, एक बार एक गोपी फल बेचने जा रही थी वृंदावन में। जब फल बेचने जा रही थी तो फल बेचते बेचते भैया नंद भवन में पहुंच गई। जब नंद भवन में गोपी पहुंची तो भैया मैया यशोदा ले ही रही थी फल कि इतने में धीरे से कन्हैया भी आ गए। आज जब ठुमुक ठुमुक कर कन्हैया आए तो सावली छटा को देखा है। जैसे ही सावली सूरत को देखा कि देखते ही भैया मन ही न भाए। अब तो फल जो था तो फल को लेकर के सुंदर पीताम्बरी भगवान की थी, उस पीताम्बरी में गोपी ने इस साइड भी बांध दिया और इस साइड भी बांध दिया, क्योंकि वह भगवान की छटा देखने के बाद भैया मन फिर कुछ होता नहीं देखने को। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्याम मुरारी पादा पित चित्त वृतम दध्यानिकम मोह वसाद वोचात गोविंद दामो दर माधवेति गोविंद दामो दर माधवेति। विक्रेतु कामा,
बोले भैया जो विक्रय करने के लिए फल गई थी कि फल ले लो। भैया कन्हैया को देखने के बाद टोकनी सर पर रखी, बोले कोई फल ले लो, कोई कृष्ण ले लो, कोई घनश्याम ले लो, कोई गोपाल ले लो। और गोपी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कोई घनश्याम ले लो, कोई बांके बिहारी क्यों ले लो। नारद जी ने जैसे ही व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने सुना, सुनते ही बोले भैया यह तो भक्तों की परिभाषा बड़ी विचित्र है। और जैसे ही उन्होंने देखा, सुनते ही उन्होंने अपना पूर्व चरित्र बोले अब तो बुढ़ापा आ गया, अब बुढ़ापे में तो होता नहीं है। बोले सुनो, संत की शरणागति ले लो। अब हम संत की शरणागति ले लेते हैं भैया तो अपने आप काम बनने लग जाते हैं। इसलिए सुनो, भवतानुदते प्राय यशसो भगवतो मलम योने वासो न तुष्यन्तम मन्यते दर्शनम खिलः। और जैसे ही भैया नारद जी ने सुनाया, उन्होंने कहा सुनो, मैं भी दासी पुत्र था, आज संतों के आशीर्वाद से नारद जहां जिस देवता की एंट्री नहीं होती मेरी एंट्री हो जाती है। मैं राक्षसों के यहाँ भी जाता हूँ और देवताओं के यहाँ भी जाता हूँ। भैया कंस के गुरु नारद ही तो हैं। लोग गलत परिभाषा आजकल लगा लेते हैं, लेकिन एक बात बताओ, जिन जिन को नारद मिले हैं उनको भगवान जरूर मिले हैं। कई लोग कहते हैं संत महात्मा बड़े क्रोधी होते हैं, क्षण क्षण में ही श्राप दे देते हैं, लेकिन भैया जिनको जिनको श्राप दिया उनको परमात्मा जरूर मिले, उनको भगवान अवश्य मिले हैं। इसलिए उन्होंने पूर्व चरित्र सुनाया कि सुनो, अहम पुरातीत भवं मुने दास्यातु कस्याश्चन वेदवादिनं निरूपिते बालक एव योगिनां शुश्रूणवे पावृष निर्वे। जैसे ही उन्होंने सुनाया, अहम पुरा तीत भवो भवन्याम, मैं दासी पुत्र था, लेकिन भगवान की इतनी कृपा कि आज मैं भगवान के नामों को गाता हूँ। किसकी महिमा है? बोले संत की महिमा है। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरी माँ दर दर भटकते भटकते पहुंच गई संत के पास। असंत चातुर्मास करने के लिए आए, और जैसे ही चातुर्मास करने के लिए आए थे, उसी समय मेरी माँ संतों के पास जाती, क्योंकि मैं संतों के करीब रहने लगा ना। अब संतों ने मिलकर मेरा नाम रख दिया बालक रामदास। बालक रामदास नाम रखा है। बालक रामदास जैसे ही बुलाते हैं वह दौड़ करके आते हैं। चलने की बारी आई, संतों ने मिलकर एक मंत्र भी दे दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। मैं सोते जागते हंसते खाते पीते इसी मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन एक दिन चातुर्मास पूर्ण होने लगा। मैं वहां से जाने, एक बात बताऊं, नारद जी ने शीत प्रसादी ली थी। 3 प्रकार का जूठन होता है। एक तो किचन से जब लेकर के आते हैं पात्र में, एक वो जूठन, एक जो ऊपर से पीते हैं ये भी जूठन, लेकिन तीसरे नंबर का जूठन क्या है? संत महात्मा जब प्रसाद पाते थे तो पत्तल पर कढ़ी लगी रहती थी, चावल लगी रहती थी। भैया उस भात कढ़ी को एक धो करके पात में भरते और उसको पान कर जाते। शीत प्रसादी पाया, उच्छिष्ट लेपानन मोदतः, और ऐसे ही उसको पाने लगे। पाते पाते अब वह जाने की तैयारी होने लगी। मेरी माँ भी दौड़ते दौड़ते पहुंच गई। बोले मेरे बेटे को मत ले जाना, मेरे बेटे को मत ले जाना, बुढ़ापे की यह लाठी है, सहारा है। लेकिन मैं भी हटने लगा था कि मुझे आपके साथ चलना है, मैं आपके बिना नहीं रहूंगा।
मैं आपके बिना एक पग भी नहीं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप अपने कार्यों से निवृत्त होना, फिर ऋषि बद्री विशाल में आना और वहां आकर के आप मेरे नामों का संकीर्तन करना। और ऐसा ही हुआ। अब वह धीरे धीरे घर में रहने लगे। लेकिन माँ सोचती कि बेटा कहाँ चला गया। लेकिन एक दिन माँ बुला ही रही थी कि नारद जी ने कहा कि मेरी माँ की मृत्यु क्यों नहीं हो जाती है, मुझे भजन में बाध्यता डालती है। उसी समय काल की गति तो देखिए, वह काल की गति गैया दोहन करने के लिए गई और घास में सांप बैठा हुआ था। और जैसे ही सांप ने दंशन किया है कि दंशन करते ही मृत्यु हो गई। और नारद जी के नेत्रों से शुरुआत होने लगा, एक आंख से गरम निकलने लगा और एक आंख से ठंड निकलने लगा। गरम इसलिए कि संसार में कोई नहीं था, मेरी माँ थी और आज मुझे माँ छोड़ करके चली गई। और ठंड इसलिए कि अब मुझे भजन में कोई बाध्यता नहीं रहेगा। एक बात बताऊं, लोग उसी का सम्मान करते हैं जिसके ऊपर राम की कृपा होती है। एक व्यक्ति सबके पास जाता और सबसे कहता जय सिया राम, जय सिया राम। दीनहीनता, लेकिन लोग कभी जवाब नहीं देते। लेकिन एक दिन भगवान की इतनी कृपा हुई कि वह लक्ष्मी पुत्र बन गया। अब जब लक्ष्मी पुत्र बन गया तो जितने लोगों से किया करता था जय सिया राम, जय सिया राम, आज वह जय सिया राम करने लगे। जब जय सिया राम करने लगे तो वो जवाब न दे। पत्नी ने कहा अरे आप क्यों जवाब नहीं देते हैं? बोले आज ये मुझसे जय सिया राम नहीं कर रहे हैं, आज मेरे धन को, वैभव को, ऐश्वर्यता को देख करके मुझे जय सिया राम कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भैया इस संसार में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा कोई बड़ा। लेकिन पत्नी से कहा कि सुनो, मैं जब वहां से आता हूं ना तो जो अलमारी में लक्ष्मी जी रखी रहती हैं, मैं उनसे जय सिया राम नहीं करता, लेकिन भगवान के पास, रघुनाथ के पास जाकर के और उस तिजोरी की लक्ष्मी के पास जाकर के उनसे सबका मैं कहता हूं जय सिया राम, जय सिया राम। तो लोग साथी किसके होते हैं? बोले जिसके पास धन होता है, वैभव होता है, उसके लाख साथी होते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं होता उसके साथी भी नहीं होते हैं। आज विडंबना रुदन करते करते नारद जी महाराज सारे कार्यों को किया है, सीधे बद्री विशाल में आए हैं और बद्री विशाल में आकर के वह भजन करना प्रारंभ किए। आकाशवाणी हुई, अरे नारद, अगर आप भगवान को पाना चाहते हो तो आप अपने शरीर को छोड़िए। जब आप अपने शरीर को छोड़ेंगे, अब पुनः जब आप शरीर मनुष्य धारण करेंगे तब परमात्मा मिलेंगे। अब तो मैं क्या बताऊं, केवल शरीर को छोड़ने की तपस्या करने लगा और छोड़ते छोड़ते अब तो ब्रह्मा जी इत्यादि सब लोग आकर के मुझे वीणा प्रदान की। और वीणा पाने के बाद मैं निरंतर उस वीणा की तान में रह करके केवल नामों को गाने लगा कि देवदत्ता मीण स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमान राम। उनके नामों को निरंतर गाता हूँ। अब आज भी देखिए कि मैं उनके नामों को गाते गाते नर नारायण भगवान के बगल में मैं विराजता हूँ। नारद जी यहाँ रहते हैं और बगल में विराजमान है, उद्धव जी हैं, नारद जी हैं, कुबेर जी हैं। यह नाम का प्रभाव है। जीवन में नाम को पकड़ देंगे। भैया नाम को मीरा ने गाया। भक्ति भैया नोनों से खारी लागे हैं, कहते हैं ना, नोन से भी खारी भक्ति लगती है। इसलिए भक्ति करनी चाहिए, नाम जपना चाहिए। जब हम नाम जपते हैं तो नाम जपते जपते धीरे धीरे प्रभु के चरणों में प्रेम होने लग जाता है। इस प्रकार से नारद जी महाराज ने सुनाया है। और सुनाते ही नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत नारायण ने ब्रह्मा को देते, ब्रह्मा ने नारद को, नारद जी ने व्यास जी को, और ऐसे ही सरस्वती में स्नान किया है। और स्नान करते ही, जैसे ही स्नान करने के बाद
ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याम् आश्रमे पश्चिमे तटे सम्याप्रासमिति प्रोक्तम् ऋषीणां सत्रवर्धनम्। जैसे ही ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमे, यहीं आगे व्यास जी का आश्रम था और उस आश्रम से नीचे आकर के सरस्वती नदी में स्नान कियो है। और स्नान करने के बाद वह सुंदर गणेश गुफा भी है। गणेश जी लिखना प्रारंभ कर दिए, व्यास जी बोलना प्रारंभ कर दिए। बड़ा सुंदर, देखिए आश्रम का वर्णन है श्लोक में। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी स्तन मंडिते आसीनोपम उपस्पर्शम प्रणिदक्षो मनम स्वयं। इसी सुंदर व्यास गुफा में सुंदर देखा भैया कि सुंदर 18,000 श्लोकों की पारमहंस संहिता वह बन गई। जैसे ही संहिता बनी, देखते देखते भैया बोले अब सुनाऊं किसको, क्योंकि सुनाऊं जितना सुंदर, जितनी अच्छी सामग्री होगी उतनी ही व्यवस्थित करके रखना पड़ेगा। अगर कहीं भैया दूध खूब सुंदर है और थोड़ा सा भी खट्टा पदार्थ मिल जाए तो सारा दूध बेकार हो जाता है। तो उसी प्रकार से सुनाया किसको जाए। तब उनको याद आई कि भैया मेरा एक बेटा है। आज शिष्यों को पढ़ा करके भेज दिया, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। भगवान कैसे हैं, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बरहा पीड़ो नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया फोड़यन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरवणं प्रावसद गीत कीर्ति। बड़ा सुंदर भगवान कैसे लग रहे हैं। बोले भगवान की माधुर्य छटा देखने के बाद सब लालायित हो जाते हैं। वरहापीणम नटवर वपु, नटवर वपु, बोले उस नटवर वपु की माधुर्य छटा को देखने के बाद सब मोहित हो जाते हैं। जब कौरव पांडवों में युद्ध चल रहा था तो भैया सारे कौरव भगवान की छटा को देखने लगे। अर्जुन देखे कि भैया ये मेरे तरफ देख रहे हैं, बाण न चला दें। बाण चल ही रहा था, लेकिन सारे कौरव भगवान द्वारिकाधीश को देख रहे थे। जब द्वारिकाधीश को देखा तो भैया अर्जुन ने सोचा कि ये तो सब भगवान को देख रहे हैं, तो देखते देखते शरणागति हो गए। तो भगवान की माधुर्य छटा देखने के बाद मोहित हो जाते हैं। वरहापीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, कान में कनेल का पुष्प लगाते, जिस प्रकार से बच्चे खेलते, इस कान से निकालते ऊपर फेंकते, फिर इस कान में लगा लेते, और इस कान से फेंकते फिर इस कान में। कर्ण यो कर्णकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिसम। आहा, जब भगवान पीताम्बरी ओढ़ लेते हैं और अधरन पर जब बांसुरी के निनाद को छेड़ते हैं, और जैसे ही बांसुरी के निनाद को छेड़ते हैं तो वह छटावी दिव्य लगती है प्रभु की। और गोपियां कहती भी हैं, यहाँ तक कि राधा रानी ने कहा कि धन्य है ये बंसी, भगवान कभी दूर ही नहीं रखते बंसी को। एक बार ललिता विशाखा ने बंसी चुरा ली थी। जब बंसी चुराई तो आज भी वृंदावन में निधिवन में एक है ललिता विशाखा का मंदिर। चिढ़ होने लगी थी अगर किसी से ज्यादा प्रेम हो जाए। भैया कहते हैं ना कि अपने धर्म के प्रति कभी बुराई नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है धर्म की रक्षा के लिए। राम जी भी आते हैं धर्म की रक्षा के लिए,
तो अपने धर्म, कभी गुरु की बुराई नहीं सुननी चाहिए और न कभी धर्म की बुराई सुननी चाहिए। कहते ना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, ते गौ घात ब्रह्म समाना। भैया गौ हत्या के बराबर लगता है। इसलिए धर्म की कभी बुराई होती रहे तो धर्म की बुराई को नहीं, लेकिन लोग धर्म का प्रचार प्रसार केवल फेसबुक तक करते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ? केवल व्हाट्सएप फेसबुक, कहीं अगर सभा लग जाए, जाना पड़ जाए तो आगे नहीं जा पाते। इसलिए धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान की बिभ्रद वेणु जठर पटयो, भगवान के स्वरूप को सुंदर सुना तो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सुंदर हो तो भैया वो अंदर से भी अच्छा हो। पुनः वो समाधि में बैठ गए सुखदेव जी, दूसरे श्लोक को गाया है। अहोबकीयं स्तन काल को तुम, अहोबकी स्तन काल को तुम, अहोबकीयं स्तन काल को तुम, जिघांसयापा यद यद साधे, जिघांसयापा लेभे गतिं दात्र च्युतां ततों, लेभे गतिं कम्बादयालु शरणं व्रजेम, कम्बादयालु अहोबकीयं स्तन काल को तुम, अहोबकीयं स्तन काल को तुम, स्तन काल को तुम, स्तन काल को अहोबकीयं स्तन काल को तुम। भगवान कैसे हैं? आहा, वह पूतना भी जहर लगा करके गई। कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम, इतने बड़े भगवान दयालु हैं। जैसे ही वह दयालुता को देखा है, दयालुता को देखते ही भैया कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम। सुखदेव जी महाराज ने सुना है, सुनते ही उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। इतने बड़े दयालु कि जो मारने के लिए गई है उस पूतना को भगवान ने कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम, उन्हें भी भैया माँ की ही गति प्रदान की है। यशोदा जैसे तो नहीं कह सकते, क्योंकि भैया यशोदा जैसे कहेंगे तो भैया यह अपमानित शब्द हो जाएगा, लेकिन उन्होंने माँ की गति ही प्रदान की। बोले इतने बड़े दयालु दौड़े दौड़े पिताजी के पास आए, बोले पिताजी मुझे भी भागवत पढ़नी है, मुझे भी भागवत पढ़ना है, आप मुझे बताएं। तब उन्होंने भागवत राजा जनक जी के यहाँ परीक्षा देने के लिए गए और काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, वही अधिकारी होता है। और वह भागवत को पढ़ी और पढ़ने के बाद सीधे वन में चले गए और वन में जाने के बाद भैया वह राजा परीक्षित को कथा सुनाई। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु यह राजा परीक्षित कौन थे? यह राजा परीक्षित कौन है? यदा जैसे ही वह यह राजा परीक्षित कौन है, तब उन्होंने सुनाया कि भैया जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन बचा था, उसकी भी जंघा टूटी हुई थी। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीर स्वथो वीर गतिं गतेषु, यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीर स्वथो वीर
रगतिं गतेषु वृकोदराभिद्यगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सारे कौरव जब मारे गए तो भैया केवल दुर्योधन बचे थे, और वह दुर्योधन आज आतताई वधारण होकर के पड़ा था। उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आते हैं। मित्र, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कौन किया है? बोले मैं किसको कहूं? बोले मित्र तभी बोलना आप। भैया चिंता तो इस बात की है कि मैं 100 भाई था और 100 में केवल मैं ही बचा हूं, वह 5 थे, 5 सुरक्षित थे। एक बात बताऊं, जिसके रखवाले परमात्मा हो जाएं तो उनको कोई मार नहीं सकता है। अगर पड़ोसी के कहने से अगर भैया हानि होने लग रहा है तो पता नहीं कितने पड़ोसी दुखी रहे। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज केत कर्म भोग समभ्राता। निज कृत कर्म भोग समभ्राता। कौन का सुख दुख कर दाता। भगवान किसी को सुख नहीं देते, न किसी को दुख देते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल पाता है। बोया पेड़ बमूर का आम कहां से हो? अगर हम बमूर लगाएंगे तो कल बमूर ही तैयार होगा, कल बमूर ही तैयार होगा। इसलिए कर्म अच्छा होना चाहिए। जब हमारा कर्म अच्छा होगा, और आज वह मन में अश्वत्थामा ने विचार किया है, और विचार करते ही बोले मैं पांडवों का वध करूंगा। चल दिए, लेकिन वो करेंगे वध कैसे? उसी समय रात्रि में क्या दिखाई दिया कि भैया एक वृक्ष है और उसमें ढेर सारे कौवे बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही उल्लू पहुंचा है सारे कौवे उड़ गए हैं। उसी को काक उलोक न्याय कहते हैं। काक उलोक न्याय से ही भैया वध करने, उसी प्रकार से जिस शिविर में पांडव सोया करते थे, लेकिन आज परमात्मा पांडवों को लेकर के चले गए दूसरे शिविर में, और वहां जा करके सुंदर बैठ करके आपस में महाभारत की चर्चाओं की चलने लगी। लेकिन द्रौपदी के 5-5 पुत्र लेटे हुए थे, और जब 5-5 पुत्र द्रौपदी के लेटे हुए थे, अंधेरा था, देख नहीं पाया, और सुंदर एक तलवार ली है और उस नग्न तलवार से 5 पुत्रों का वध कर दिया है। और जैसे ही 5 पुत्रों का वध किया और एक बोरे में भर करके लेके गया, मित्र मैंने 5 को मार दिया। बोले अरे कोई ये थोड़ी है, कूड़ा उड़ा थोड़ी है कि ले जाके कहीं फेंक दें आप। ध्यान किया, विचार किया, और ऐसे ही विचार किया और खोला जैसे ही पोटले को, क्या देखा उसमें? अरे ये तो द्रौपदी के पुत्र। मित्र मैंने ये क्या किया? इतना सुनते ही अपने शरीर को छोड़ दिया है दुर्योधन ने। लेकिन इधर प्रातःकालीन बेला हुई, और ऐसे ही प्रातःकालीन बेला हुई कि प्रातःकालीन बेला ही माता से सोना निधनम सुतानम निशम्य घोरम परितव्यमानम। माँ द्रौपदी उठी है और द्रौपदी ने देखा भैया क्रूरी की भांति विलाप करने लगी। आप अनुमान लगाइए, जिस माँ के 5-5 बालकों की मृत्यु हो जाए उस माँ पर क्या बीतती होगी। जैसे ही देखा वहां द्वार से
रक्त की नदी बह रही है और पूरे शिविर में मातम छाया हुआ है। जब पूरे शिविर में मातम, अर्जुन से देखा नहीं गया। अर्जुन ने अपनी गांडीव उठाई है और गांडीव उठा करके मारने के लिए चल दिए हैं और बोले कि अब मैं छोड़ूंगा, जिसने भी यह कार्य किया है मैं उसको कदापि नहीं छोड़ूंगा। और वह गांडीव उठा करके चल दिए। जैसे ही गांडीव उठा करके चले, अश्वत्थामा देखा कि अर्जुन का रथ आ रहा है, ब्रह्मास्त्र चला दिया है और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया है, जैसे ही ब्रह्मास्त्र को चलाया है कि ब्रह्मास्त्र चलाते ही अर्जुन कहने लगे मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानस्ते मपवर्गोऽपि संसृता। हाय कृष्ण, हे कृष्ण, मेरे प्राणों की रक्षा करो। अश्वत्थामा भी ब्रह्मास्त्र चला दिया है। इतना सुनते ही द्वारिकाधीश ने कहा हे अर्जुन, कभी कभी ऐसा होता है कि विष की दवा विष ही होती है। अगर पाँव में कांटे लगे हुए हैं तो उस कांटों को निकालने के लिए दूसरे कांटों की ही आवश्यकता पड़ती है। आप भी ब्रह्मास्त्र चला दो। और अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र को चलाया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने चलाया, लेकिन दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, एक बेटा था और एक शिष्य थे। तो अर्जुन को उतारना भी आता था, चलाना भी, लेकिन अश्वत्थामा को केवल चलाना ही आता था। कहने का तात्पर्य यह है कि भैया अधिकारी वही हो, ये नहीं कि भैया अगर वो बेटा विधायक है तो उनका बेटा भी विधायक है, नहीं, उसमें काबिलियत होनी चाहिए। और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को शांत किया है और शांत को करके केश को पकड़ा है। और जैसे ही केश को पकड़ा और केश को पकड़ करके लेकर के भरी सभा में आए हैं। और जैसे ही भरी सभा में आए, उसी समय मैया द्रौपदी ने बड़ा सुंदर वाक्य कहा। क्या कहा कि मारो देश जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृतवस्यार्थ रोदिन्या श्रुमुखी। अरे अरे छोड़ दो, माँ रोदेश जननी। आज की माताएं होती तो लड़ने के लिए चल देती, लेकिन देखिए द्रौपदी ने धैर्य धारण किया। बोले माँ रोदेश जननी गौतमी पति देवता। यह द्रोणाचार्य की जो पत्नी है गौतम जी हैं, भैया वह भी तो रुदन करेंगी, इसलिए छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत मारिए। ब्राह्मण कितना भी बड़ा हत्यारा क्यों न हो, लेकिन उसका वध नहीं करना चाहिए। लेकिन ये शास्त्र ये भी कहता है कि बालक के हत्यारे को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधारण मयो वे भैर्मानम परिपानुशासन। छोड़ दो, ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण चाहे जितना बड़ा भी पाप क्यों न कर दे, भैया मारना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, भीम ने कहा मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, लेकिन भगवान ने कहा कि भैया मार भी दो, छोड़ भी दो। इतना सुनना था कि सुनते ही उन्होंने कहा कि वध करना ही मारना नहीं होता है, भरी सभा में अपमान कर देना ही वह वध के समान होता है, मारने के समान ही होता है। आज धक्का मार के चमचमाती मणि को निकाल लिया, धक्का मार के वहां से विदा कर दिया, लेकिन व्यक्ति के अंदर ईर्षा भावना न जग जाए, जिसके द्वेष भावना हो जाती है, जिसके अंदर ईर्षा भावना हो जाती है, भैया वह कण कण में वह केवल यही सोचेगा कि इसकी हानि कैसे हो,
इसकी हानि कैसे हो? बदला की भावना निरंतर बनी रहेगी। आज उसने सोचा कि पांडव कुल खानदान में कोई जल देने वाला नहीं है, लेकिन याद आया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, उसका 3रा महीना चल रहा है, ब्रह्मास्त्र को चला दिया। उत्तरा अब इधर कन्हैया द्वारिकापुरी जाने की तैयारी ही कर रहे थे, कुछ ही समय चीखती चिल्लाती उत्तरा आई, बोले पाहि पाहि मायोगिन देव देव जगपते नान्यं त्वद्भयात् पश्य यत्र मृत्रो परस्पर। त्राहि मां पाहि मां, मेरी रक्षा करिए, मेरे प्राणों की रक्षा करिए। इतना सुनना था कि सुनते ही भगवान अंगुष्ठ मात्र से प्रवेश कर गए और प्रवेश करके सुंदर उन्होंने रक्षा की। रक्षा करने के बाद बाहर आए, पुनः द्वारिकापुरी जाने की तैयारी करने लगे। इतने में मैया कुंती आई और कुंती मैया ने 26 श्लोकों में स्तुति की। बोले हे प्रभु, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं मीश्वरः प्रकृतिर्परः अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिका छन्न मज्ञादोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे भूणदृशा नटो नाट्यधरो यता। बोले जिसके आप जो भी आपके चरणारविंद का ध्यान कर लेता है उसको कभी कहीं भी कष्ट नहीं होता है, इसलिए मेरे आश्रय तो केवल आप ही हैं। बोले बुआ उल्टी नदी क्यों बहा रही हो? क्योंकि बोले आप किसी को बुआ कहते हैं, किसी को फूफा कहते हैं, अब बुआ फूफा करके भैया आप दूर हो जाते हैं। और कुंती मैया ने केवल एक ही आश्रय। बोले कौरवों ने कितना अत्याचार किया, भीम के लड्डू में जहर मिला के दिया, लेकिन आपने रक्षा की। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो चरणन केरो। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनो, श्री वल्लभ चंद्र छटा बिनु, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु। सब जग माझी अंधेरो, सब जग माही अंधेरो। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, केवल एक आप ही सहारा है, आपके सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। आप लोग भी बद्री विशाल में आए हैं और बद्री विशाल से प्रार्थना करें, नर नारायण से यही प्रार्थना करें कि एक आप ही मेरे सहारा है। दर दर भटका बन बन ढूंढा, दर दर भटका बन बन ढूंढा। दर दर भटका बन बन ढूंढा, दर दर भटका बन बन ढूंढा। पाया तुमको
तुमको हमने हो पाया, तुमको भरोसो तृण चरणन केरो, भरोसो दिन चरणन केरो, भरोसो तृण चरणन केरो, भरोसो दिन चरणन केरो, तृण चरणन केरो, भरोसो तृण चरणन केरो। भगवान से निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, हे प्रभु आप ही मेरे सहारा हैं, इस संसार में कोई नहीं है अपना। चरणन केरो, भरोसो दिन चरणन केरो, साधन और नहीं अकल में, 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 जास होत निभोरो, जासो होत निबेरो, भरोसो तृण चरणन केरो, भरोसो तृण चरणन केरो, भरोसो तृण चरणन केरो, भरोसो तृण चरणन केरो। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है, और कोई भी साधन नहीं है कलिकाल में, केवल एक ही साधन है, भरोसो तृण इन चरणन के, केवल आप भरोसा करिए। साधन और नहीं या कल में, साधन और नहीं अकल में, नहीं नहीं कली में, कली में, कली में, साधन और नहीं कली में, धन और नहीं कली में, जास होत निभोरो हो, जासो होत निबेरो, भरोसो तृण चरणन केरो, भरोसो तृण चरणन केरो। हे प्रभु आप कुछ भी दीजिए, आप कुछ भी दीजिए, लेकिन भरोसा न टूटने पाए, केवल यही कृपा कीजिए। सुख भी दीजिए, दुख भी दीजिए, सुख भी दीजिए, दुख भी दीजिए, पर अपनों से दूर न कीजिए, 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 भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। हे प्रभु केवल एक आप ही सहारा हैं,
आपने सबको तारा है, इस दास को भी तारिए। शबरी अहिल्या गणिका नारी, शबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तूने पार उतारी। सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, शब ही तुमने पार उतारी, सब ही तूने पार उतारी। भरोसो दृढ़हीन चरणन केरो, भरोसो दृढ़हीन चरणन केरो। जय जय बद्री विशाल, 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 जय जय कर्ण प्रयाग, जय जय कर्ण प्रयाग, जय जय रुद्र प्रयाग, जय जय रुद्र प्रयाग, जय जय विष्णु प्रयाग, जय जय विष्णु प्रयाग, जय जय मान प्रयाग, जय जय मान प्रयाग, जय जय बद्री विशाल, 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 जय जय बद्री विशाल भगवान की जय हो, श्री द्वारिकाधीश भगवान जय हो। भरोसो दृढ़हीन चरणन की, केवल एक ही भरोसा है और वह प्रभु भरोसा टूटने न पाए। आप इतनी कृपा करें कि आपसे मैं दूर न जाऊं प्रभु, और कोई भी कामना नहीं है। भरोसो दृढ़हीन चरणन केरो। कुंती मैया भी कह रही हैं कि अगर आज आप साथ न होते तो मेरे बेटे विजयी न पाते, राजा न बनते। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, आया शरण तिहारी। भरोसो दृढ़हीन चरणन केरो। केवल एक ही भरोसा है। बोले प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जो सुख आपने देवकी को प्रदान नहीं किया वह सुख इस दासी पर आपने कृपा की है, इस बुआ पर आपने कृपा की है। जो सुख बड़े बड़े देवता अमलात्मा विमलात्मा भी पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन आपने भी वह सुख मुझे प्रदान किया है। विशान महाग्ने पुरुष ददर्शना। बड़े से बड़े विशाल से विशाल भी आप युद्ध को बिल्कुल पल में ताड़ दिया है। जिस प्रकार से इस प्रकार से सुंदर स्तुति की है। अब पुनः द्वारिकापुरी जाने की तैयारी करते हैं। कितने में रास्ते में भैया युधिष्ठिर जी आज रात्रि में रुदन कर रहे हैं। रात्रि भर भगवान ने समझाया है लेकिन समझ नहीं पाए। खूब रात्रि भर समझाया है कि राजा आज युधिष्ठिर जी करें, अरे अपने जनों को मार करके राजा बनना कोई राजा होता है। लेकिन रात्रि भर समझाया, समझ में नहीं आया तो लेकर के गए जहां भीष्म पितामह जी बाणों के सरसैया पर शयन कर रहे थे। उस भीष्म पितामह जी के पास लेकर के गए और भीष्म पितामह जी ने देखा है
सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनो लसत् मुखाम्भुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजम्। भीष्म पितामह जी बाणों की सरसैया पर लेटे हैं और कह रहे हैं कि इसी पल की इच्छा थी, इसी का इंतजार था कि तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे और मेरा दम ही, मेरे प्राण छूट जाए। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यह गीत गा कर तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे प्रभु, आप मेरे सामने हो, आप मेरे हृदय में हो, आप मेरे मुखारविंद में हो और मेरा प्राण निकल जाए। जिस प्रकार से दशरथ जी ने प्राण को छोड़ा कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम राम कह करके उन्होंने प्राणों को छोड़ दिया। उसी प्रकार से बोले सुनो, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षत। इसी समय का इंतजार था कि आप सामने, लेकिन सुनो, जब तक मेरी मृत्यु न हो तब तक खड़े रहो। भगवान ने सोचा कि इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, कहीं 5 साल न खड़े रह जाएं कि हम द्वारकापुरी भी न जा पाए। बोले ऐसे नहीं खड़ा होना है। बोले कैसे? बोले प्रसन्न हासा ऋण लोचनो लसद, हंसती हुई झांकी हो, है? प्रसन्न हासा ऋण लोचनो, अब वही झांकी हो। कौन सी झांकी? मैंने भी प्रण किया था और आप भी प्रण किए थे। अब वही पीताम्बरी जब नीचे आपकी गिरी, पृथ्वी को धैर्य धारण करा रही थी कि अरे आप प्रलय मत होना, क्योंकि भगवान कोई अचानक कार्य करें तो यह पृथ्वी प्रलय कालीन हो जाती है। तो धैर्य करा रहे हैं, भक्तों की लाज बचाने के लिए मैं इस चक्र को उठाया हूं। तो बोले वही झांकी हो, वही झांकी होना चाहिए। इस प्रकार से, लेकिन भैया भगवान ने कहा कि भैया आप इन पांडवों को ज्ञान दे दीजिए। तब भीष्म पितामह जी ने ज्ञान दिया है कि राजा का कर्तव्य क्या है, राजा को क्या करना चाहिए। बोले दान धर्मा राज धर्मान मोक्ष धर्मा विभागस, स्त्री धर्मात् भगवत धर्मा समासावस्य योगत। राजा का कर्तव्य क्या है? दान धर्मा, दान देना चाहिए। दान धर्मा राज धर्मा, राज की रक्षा करनी चाहिए। इतना समझा करके भैया बोले आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। द्रौपदी ने कहा वाह, आज याद आ रही है जब दुष्ट दुशासन साड़ी खींच रहा था, तब कहाँ दे। तब उन्होंने कहा जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इसीलिए भैया अन्न खाने के लिए, अन्न को पचाने के लिए भजन करना पड़ता है। दान मान को टुकड़ो या के नौनो दन, भजन करो तो पचेगो नहीं तो फाड़ेगो आंत। इसलिए भजन करना चाहिए। और खास तौर पर ब्राह्मणों को तो बिल्कुल भैया गायत्री माला करनी चाहिए, भजन करनी चाहिए, तब जाकर के वह बचेगा। क्योंकि जगह जगह जाते हैं और किसका कैसा है, इसलिए जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने सुंदर ज्ञान दिया है। और भीष्म पितामह ने कहा सुनो, अब सारे बातों को छोड़ो, अब केवल एक है, मेरी एक कन्या है, आप उससे विवाह कर लो। बोले आपके पास कन्या, आप तो ब्रह्मचारी हैं। लेकिन तब भीष्म पितामह ने कहा कि मति रूपी रति रूपी कन्या से आप विवाह कर लो। मैंने
मन के बनेंगे पति तो मेरी भी हो जाएगी सतगति हैं? इसलिए है प्रभु मेरे मन के आप बनिए। इस प्रकार से भीष्म पितामह जी ने सुंदर स्तुति की है। स्तुति करने के बाद अब भगवान द्वारिकापुरी जाते हैं और इधर पांडव लोग लौट करके आए, साथ में अर्जुन भी गए हैं। और विदुर धृतराष्ट्र पांडवों के यहाँ रहने लगे तो विदुर जी ने खूब हड़काया है और वह रात्रि में निकल गए। विदुर जी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकले, लेकिन अब इधर 7 महीने बाद लौट करके जब आए, कौन? अर्जुन जी महाराज। वंचितो हम महाराजान हरिणाम बंधुरूपिणाम इन में बहतम तेजो देववीस्मनम। जैसे लौट करके आए भैया, देखा तो वह चमक ही नहीं रही। बोले कहाँ गए? बोले जिनके कारण मैंने यह पूरे राज्य को जीता है वह नहीं रहे। कुंती भी अपने शरीर को छोड़नी। अब पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए चले गए और भैया धीरे धीरे फिर इधर जैसे स्वर्गारोहण के लिए गए, राजा परीक्षित का जन्म हुआ। चारों ओर देखने लगे, भगवान द्वारिकाधीश आए, उनका नाम परीक्षित रखा और एक नाम विष्णुरात रखा। अब पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए चले गए। राजा परीक्षित से कहा कि बड़ों का सम्मान करना, अब जब धर्म पर हानि होने लगेगी तो भैया सत्संग करना। राजा परीक्षित अपने कार्यभार को सुंदर संभालने लगे। कालांतर में एक दिन अहेर खेलने के लिए जंगल में गए और जब जंगल में गए भैया तो वहां क्या देखा कि गाय और बैल आपस में बात कर रही हैं और रुदन कर रही हैं। बैल के 3 पांव नहीं है, 1 पांव है। बैल रूपी धर्म और पृथ्वी रूपी गाय दोनों आपस में वार्तालाप कर रही थी। इतने में राजा परीक्षित पहुंचे। बोले यह कौन किया है ऐसा कार्य? बोले किसकी बात मानूं? शास्त्र तो कहता है कर्म प्रधान विश्व करि राख। कर्म प्रधान विश्व रचि राख। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राख। कर्म प्रधान विश्व रचि राख। कर्म प्रधान किसकी बात मानूं? तब उन्होंने कलयुग में भैया धर्म के 4 पैर थे, 1 पैर बचा है वो भी दान, और उस दान में भी भैया लोग कोताही करने लगे हैं। ले दे करके दान ही तो बचा है। न सत्य रह गया, न शौच रह गया, न दया रह गई, और केवल दान। 4 पैर थे धर्म के, सत्य, शौच क्रिया किसी के पास, भक्षा भक्ष रहना, भक्षा भक्ष भोजन पाना, न दया रह गई, केवल दान है। इसलिए आप कोई कार्य करने के लिए चले तो कठिनाई बहुत आती हैं, लेकिन जब मन में ठान लो तो प्रभु जरूर पूर्ण कर देते हैं। नाना प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। वहां से राजा परीक्षित चलने लगे। इतने में ही एक काला काला पुरुष आया, और काला पुरुष वह आया, आते ही भैया 1 पैर जो बचा था उसको भी काटने लगा। जैसे ही काटने लगा, बोले कौन हो? बोले मेरा नाम कलयुग है। बोले मेरे राज्य से निकल जाओ। बोले सरकार है, लोकसभा, केंद्र सभा, हर जगह तो आप ही हैं, जाऊं तो जाऊं कहां? तब उन्होंने 4 स्थान दिया। 2 तपान स्त्रियासु नाम यत्र धर्म चतुर्विध। 2 तपानम, जहां अहिंसक बातें होती हो, जहां मदिरापान होता हो, जहां मांस भक्षण होता हो। बोले सरकार जैसे यात्री वैसे धर्मशाला है, कोई अच्छा सा तो मकान बता दो। पुनश्च याचमानायाम जात रूपस्तदात् प्रभु
पुनः याचना की है। तब उन्होंने कहा जाओ स्वर्ण में तुम्हारा वास हो जाए। इसीलिए कहते हैं भैया जो परिश्रम के कमाई का सोना होता है उसमें कृष्ण का वास, और जो अधर्म की कमाई का रहता है उसमें कलयुग का वास होता है। तो लेकिन जो मुकुट पहने थे वह जरासंधों की पूर्वजों की थी। अब कलयुग धीरे धीरे प्रवेश करने लगा। आगे गए भूख प्यास से बिल्कुल वह छटपटा रहे थे। उसी प्रकार जाकर के शमीक मुनि के आश्रम में पहुंचे, भोजन की याचना की, लेकिन वह जगह नहीं। बोले वाह, राजा को देख करके पाखंड करता है। मरा हुआ सर्पता गले में लगा दिया, गले में लगाया, वहां से आगे चले। गौरपुत्र नाम का शिष्य रोते रोते शमीक मुनि के पित्र श्रृंगी ऋषि के पास गए। उन्होंने कहा कि भैया सांप गले में। बोले किसने किया? बोले जिसने भी किया होगा तक्ष कह सप्तमे हनी, जिसने भी ऐसा कार्य किया होगा 7वें दिन उनकी तक्षक नाम से सर्प से मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से श्राप दिया, और श्राप देने के बाद आए। बोले बेटा रो क्यों रहे हो? बोले मैंने श्राप दे दिया। बोले अब कलयुग में ऐसे राजा नहीं मिलेंगे। गौरमुख नाम शिष्य को भेजा, और राजा परीक्षित के बड़े पुत्र जन्मेजय थे, उनको राज की सत्ता सौंपी। राजा परीक्षित निकल गए जंगल में, अब भगवान का भजन करने लगे। संत समागम हरि कथा। आज राजा परीक्षित कह रहे हैं कि मेरा जीवन भी धन्य हो गया, क्योंकि संत समागम, संतों का दर्शन, गंगा जी के जैसे तलहटी पर आए, और हरि की कथा दुर्लभ है, यह दोनों प्राप्त हो रहा है। और सबसे केवल एक ही प्रश्न करते कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, 7 दिनों में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भैया हमारी और आपके भी मृत्यु 7 दिनों में होना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, पुनः सोमवार आ जाता है। 7 दिनों का खेल है, यह 7 दिनों का ही मेला है, फिर चली चला का खेला है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज वहां पहुंचते हैं राजा परीक्षित पर कृपा करने के लिए। तत्र भगवद् भगवान व्यास पुत्रो, तत्र भगवद् भगवान व्यास पुत्रो, तत्र भगवद् भगवान व्यास पुत्रो, प्रदीक्षयागा मानोनपेक्ष, प्रदीक्षयागा मठ मानोनपेक्ष, अलखलिंगो निजलावतुष्ट, अलखलिंगो निजलावतुष्ट, वृतश्च वाले रवदूत विष, वृतश्च वाले रवदूत विष, तत्र भगवद् भगवान व्यास पुत्र, तत्र भगवद् भगवान व्यास पुत्र, तत्र भगवद् भगवान व्यास पुत्र, तत्र भगवद् भगवान व्यास पुत्र। तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्र, साक्षात परमपिता परमेश्वर श्री चतुर्भुज रूप में सुखदेव बन करके आए हैं और उन पर कृपा की है। भैया आप कृपा करने दीजिए। आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल ठीक 10 बजे हम और आप उपस्थित होंगे। आइए हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाते हैं, इसके बाद आरती करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल
गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाइश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही प्रभु के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान
सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रधारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जननी त्वमेव, त्वमेव सर्वं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण कृष्ण